हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये आज का जो दिन दिखाया हमारे भाई के लिए, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हमें प्रभु जीवन देता है और हमें जीवन का मकसद क्या है ये समझना जरूरी है। प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचन द्वारा हमसे बात करे। आओ अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो सारी गड़बड़ियां दूर करो, जो सारी हमारे जीवन की ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं भाती, हमारे से दूर कर दो। हमें बल, सामर्थ, सच्चाई, चंगाई, जीवन, उजाला, ज्ञान, बुद्धि, समझ, हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपसे हम भरपूर हो जाए, आपके वचनों से हम तृप्त हो जाए। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, आज वचनों के साथ जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, समझ देना, सहाय करना। आज का वचन प्रभु हम उससे सुनकर आशीषित होना चाहते। जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। पिता, सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। जीवन में हम कई बार जो अकेले हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये क्या जीवन है। शायद परिवार जब तक होता है तो लगता है कि हमें बल है, पैसे होता है तो लगता है बल है, कुछ भी हमें आता हो तो भी हमें जीवन का मकसद मिलता है। पर जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब हमें जीवन निराश लगता है। जो लोग अकेले जीवित या जीते हैं, अकेले जीते हैं, जिसका ना बच्चा हो, शायद न उसका कोई बाप हो, न कोई उसका माँ हो, न उसका घर हो, कुछ भी ना हो, उसको जीने को मन नहीं करता है। आदम को जब प्रभु ने सिरजा, उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा कि आदम अकेला रहे, ये अच्छा नहीं है, उसको मैं सहाय करने के लिए एक सहायक बनाऊंगा और ये आदमी अच्छा रहे, अकेला रहे ये अच्छा नहीं है। ये परमेश्वर ने देखा और कहा। 18 पद में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, पता नहीं किससे बात की, लेकिन परमेश्वर ने अपने मन में, परमेश्वर ने, जो लोग उसको जानते, उसके मन को जानते हैं, परमेश्वर की भाषा समझते हैं, वो सारे लोगों को पता चल गया कि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। आमीन। तब यहाँ पे लिखा है 18 पद में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा सोचा या ऐसे कहा कि इंसान अकेला अच्छा नहीं है? जो लोग जेल में होते वो भी चाहते कि कोई मिलने आए हमें। हम भी गए लोगों को मिलने के लिए। वो जो होता है जेल के अंदर, वो पूरी जाली होती है, बाहर कुछ सामान भी दे नहीं सकते, वो तो अंदर से अंदर जाता है। ऐसे ही पूरा जाली में देखना होता है, बातें करनी होती है, न छू भी सकते हो, उंगली जा सकती है शायद, पर ऐसे वो अंदर से एक एक दो दो को लेके आते हैं। पूरा छोटा कमरा इतना होता है, उसमें खड़े होके बात करते हैं, काका मुझे ले छुड़ा ला, मुझे छुड़ा, अकेला हूं मैं अंदर, ब्रश भी करना मिलता नहीं है कई बार। तो ऐसा जो माहौल होता है, अकेलापन, शायद सारे गुनहगार होते हैं पर अकेला हो जाता है जब अपना जो होता है वो चले जाते हैं, तब बड़ा दुख होता है। सभा उपदेशक में 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, अकेला इंसान को हर एक हरा सकता है, हर एक मिटा सकता है, हर एक निराश कर सकता है, पर जिसका कोई यार हो या दोस्त हो तो जीवन में हम लड़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो सुलेमान है वो कहता है अकेले इंसान को हर एक हरा सकता है। जब हमारे जीवन में हम अकेले हो जाते तब हम हार जाते। अकेले को सहारे की जरूरत रहती है। हमारा प्रभु हमारे साथ है, प्रेज़ लॉर्ड, इसीलिए हम अकेले नहीं है। जीवन में परमेश्वर होना जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है सारे लोग मेरे साथ है, इर्द गिर्द है, तो मुझे बड़ी खुशी है। जब अब्राहम को बुलाया गया, अब्राहम को कहा गया तेरा अच्छा परिवार है, तेरा अच्छा देश है, तेरे अच्छे अच्छे सारे रिश्तेदार है, ये सारी बातों को छोड़ के अकेला हो जा। अच्छा कोई बात नहीं, अपनी बीबी को लेके आ जा। और उत्पत्ति 12वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने देश को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को छोड़ दे, अपने पापा का घर परिवार छोड़ दे, और जो देश मैं दिखाऊं वहां चले जा।
तो बोले अच्छा जाता हूं, तेरी बीबी को लेके जा। और वो दो निकल पड़े। अब्राहम को ऐसा लगा कि मैं अब तो मेरे साथ तो कोई तो है, पर आगे जाके वो भी, उसकी बीबी जब मर जाती है तो फिर से वो अकेला हो जाता है। उसने जीवन में देखा है, अकेलापन सा देखा है। जब परमेश्वर बुलाता है आपको, पहले तो अकेला कर देता है, जिससे आपको समझ आए कि आगे जाके जो लोग ऐसे जीते, जिनके सब सहारे होते हैं, उनको लगता नहीं है कि जीवन क्या है। जब इंसान अकेला हो जाता है तब समझ में आता है जीवन क्या है, उसकी खोज करने लोग चले जाते हैं। मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय 22 पद में यूहन्ना और उसका भाई याकूब और पतरस और आंद्रिया, ये सारे लोग थे। पर जब प्रभु ने इसको बुलाए तब लिखा है, ये यूहन्ना और याकूब ने अपने पिता को छोड़ दिया, नाव धंधा छोड़कर यीशु के पीछे चले गए, अकेले हो गए। परमेश्वर इंसान को अकेला इसीलिए करता है जिससे इंसान को समझ में आए कि तू जिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो लोग इर्द गिर्द रहते, सारे लोगों के साथ रहते, वो लोग को ऐसा लगता है परिवार सब कुछ है, उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है। उनके पास घर होता है तो बोले घर है ना, कोई बात नहीं, एक रूम है ना, बड़ी अच्छी बात है। कुछ होना अच्छा लगता है, पर जब पूरा खत्म हो जाता है तब इंसान को जीने को पसंद नहीं करता है। पर परमेश्वर शुरुआत ऐसे करता है, लोगों को अकेला कर देता है, जिससे लोग परमेश्वर को ढूंढने लगे। और जो लोग अकेले होते हैं उनको तो परमेश्वर मिल ही जाता है। साधु सुंदर सिंह की बात याद आ रही है। जब साधु सुंदर सिंह अपने परिवार के साथ था, वो बड़ा धार्मिक आदमी था। वो बड़ा अपना पुराना जो जो उसका धर्म था उसको वो मानता था, पढ़ता था, परमेश्वर के बारे में संस्कृत भी जानता था थोड़ा कुछ। और वो आदमी भक्ति करता था, नहा धो के ग्रंथ पढ़ता था। वो इंसान अपने परिवार के साथ था, पर जब उसको यीशु मसीह मिला, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया और वो अकेला हो गया। और अकेले में उसको कई सारे दर्शन भी हुए, अकेले अकेले उसने सेवा शुरू कर दी। हमें लगता है हमारे साथ कोई होना चाहिए तो ही हम कर सकते हैं, नहीं, परमेश्वर हमें अकेला करता है, फिर हमें बनाता है। मत्ती की सुसमाचार 9वां अध्याय 1 पद में लिखा है, जो मत्ती सुसमाचार लिखने वाला जो है वो तो चुंगी लेने वाला था, नाके पे जो चौराहे पे बैठकर, या फिर देश, एक दूसरे देश में से या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो रास्ते में जो बड़ा फाटक होता है उसमें बैठकर ये चुंगी लेता था। लोग बोले क्या लेके आए बाहर से, बोले टैक्स भरना पड़ेगा, लाओ भाई अंदर ले जा सकते। तो ये आदमी को जब प्रभु ने बुलाया, लिखा है वो छोड़कर खड़ा हो गया। अपने जो 1 पद लिखा है, फिर प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर पार गया हाँ, और अपने नगर में आया। 9वां अध्याय इसका 9वां पद, माफ करो। वहां से आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े और प्रभु यीशु ने माती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे हाँ, देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। सब कुछ छोड़ दिया, अकेला हो गया। जब हमारे पास कुछ जॉब होती है तो हम कहते हैं चलो जॉब पे तो जाएंगे, घर पे अकेले कंटाला आता है, चलो कोई तो मिलेगा रास्ते में। कोई काम धंधा करते हैं तो उनको अच्छे अकेलापन नहीं लगता है, उसका धंधा उसका खुद लगता है कि ये मेरे साथ है, संगति है। कोई गाने वाला हो तो उसको अगर बजाता है तो बोले ये मेरा हमदम है। यह आदमी को प्रभु ने बुलाया और यह आदमी चला। 19वां अध्याय मत्ती के समाचार 29 पद में लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, तुमने जो अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बहन को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, मम्मी पापा को, पत्नी को छोड़ दिया, या बच्चे को भी छोड़ दिया मेरे खातिर, तो आप बड़े भाग्यशाली हो। आपको 100 गुना कहता हूं, यानी आपको सच कहता हूं, आपको अनंत जीवन आपको मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब आदम अकेला था तब परमेश्वर ने सोचा ये अकेला अच्छा नहीं है। हमें प्रभु सारे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उस पर हम निर्भर रहते हैं और कहते हैं वो तो है फोन कर देंगे तो हो जाएगा। ये सारा हमारा जो चलना, इंसानों के पर निर्भर होकर चलना, ये हमारी गलत जीवन है। हमें सिर्फ प्रभु पर भरोसा करके चलना है। आमीन। मत्ती की उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 17 पद में, सदोम गमोरा में लोत और उसका परिवार रहने आ गया। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने देखा ये सदोम गमोरा बड़ा दुष्ट हो गया है, और उसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने सोचा, और नाश करने के लिए पहले उसके फरिश्तों को
दूत है उसको भेजता है और कहता है वहां पे एक धर्मी आदमी है, उसको उठा ला। और वो लोत को लेके आते हैं, लोत का परिवार को बाहर लाते। लोत की 2 लड़कियां थी, लोत की पत्नी थी, वो निकलते। पर ये 19वां अध्याय 17 पद में ये दूतों ने कहा, देख तुम अपना प्राण बचाकर भागना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तुम्हारा घर को छोड़ देना है, ये सारा अभी अभी तुम्हारा फ्रीज वहीं रहने दो। अरे इतना बड़ा तिजोरी लेके कहां भागोगे, ये बड़ा पटारा लेके कहां जाओगे, अरे गद्दा छोड़ो यार, भागो निकलो। अरे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा लेने दो, नहीं निकलो, अरे बहुत सारे कपड़े हो, अरे कहां कपड़ा उठा के भागोगे, ले निकलो ऐसे। तो ऐसे ही भगाया, अकेला अकेला लोट बड़ा बड़ा धनी हो गया था। 13वां अध्याय में देखोगे, 13 अध्याय 14 अध्याय में तो बड़ा धनिक हो गया। और उसने तो बड़ा देखा, सदम गोमरा अच्छा जगह है, वहां पे लोट चला गया परिवार लेके, और वहां पे बड़ा बड़ा धनी हो गया। पर सब कुछ उसको एक बार छोड़ना पड़ा। और जब लिखा है 26 पद में, लोत की जो पत्नी थी उसने मुड़ के देखा, और वो वहां पे लिखा है कि वो 26 पद में, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि हाँ, पैर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन नमक गई। का खंबा हो गया। हमें प्रभु सारी बात को छोड़ने को कहता है, जिससे हम अकेले हो जाए, जिससे हम समझे कि हम हारने वाले हैं, हम कुछ नहीं है। हमें सब बातों पर भरोसा कर करके हमें लगता है कि जीवन निकल जाएगा, लेकिन जब अकेले होते, वहां से प्रभु हमारा हाथ पकड़ के सिखाना चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। जब तक हमारे साथ कोई है तब तक हमें आशीष समझ नहीं आती है। वो तो परिवार का आशीष है, वो तो माँ बाप का आशीष है, वो तो ये वो सारा आशीष है। जब अकेले होते तब जो आशीष मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। अयूब को सब कुछ मिला था। अयूब की किताब में लिखा है, अयूब बड़ा धनी था उस समय। अयूब की किताब 1 अध्याय 15 पद 16 पद 17 पद 19 पद यदि पढ़े, वहां पे अयूब के जीवन में एक एक करके सारा जो था वो लूटा गया, उलट गया। उसके पास अच्छे खेत थे, चले गए। उसके पास बैल थे, बकरी, उसके पास गधे थे, उसके पास भेड़ थे, वो सारा चला गया, नष्ट हो गया। अरे उसके पास अपने अच्छे बच्चे थे, वो भी चला गया, परिवार भी चला गया। उसका घर था, वो भी, परिवार के जो घर थे वो भी सारे खत्म हो गए। और ये अयूब उसकी पत्नी अकेले हो गए। और यह पत्नी ने भी कहा, उत्पत्ति ये अयूब की किताब 2 अध्याय 9 पद में, अयूब कहां तक तू अच्छी अच्छी राह पे, सच्ची राह पे चलता रहेगा, कहां तक परमेश्वर परमेश्वर कहता रहेगा, तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया, उसको छोड़ दे और परमेश्वर को श्राप देके मर जा, मर जा। और ये अयूब ने कहा, एक मूर्ख स्त्री की तरह क्यों तू बात कर रही है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और क्या हम परमेश्वर के हाथों में जो कुछ है, क्या हमें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए। और अयूब ने पाप नहीं किया, ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने अयूब का सारा ले लिया, जिससे अयूब का समझ में आए अकेले में कैसा लगता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अकेला था, और अकेला एक आदि में शब्द था, शब्द पर उसके साथ परमेश्वर था। प्रेज़ लॉर्ड। हमें जो जरूरत है वो परमेश्वर की जरूरत है। और आगे लिखा है, उसके मित्र आए, 7 दिन तक तो अच्छे रहे। अयूब तेरे को क्या हो गया, ये सारी बीमारी कहां से आ गई, ये पूरा परिवार कैसे कैसे हो गया है, अचानक ये अच्छे सब ये बात कैसे सुनी हमने, ये कहां से ये हुआ, कैसे हुआ। और लिखा है उसका 11 पद में, 2 अध्याय 11 पद में, ये 3 उसके अच्छे अच्छे मित्र थे। उसको लगा चलो भाई मेरी बीबी तो ऐसा बोलती है, पर मेरे दोस्त तो मेरे साथ साथ देंगे। पर दोस्तों ने भी 7 दिन तक तो बैठे रहे, दिन रात बैठे रहे। अयूब का बर्बाद हो गया बेचारा। तंबू लगा के बैठे हो गए, जैसे कोई मर जाता है तो कैसे बैठते, ऐसा अयूब का पत्नी, बच्चे चले गए, अयूब का अच्छा हरा भरा परिवार चला गया, अयूब का घर बर्बाद हो गया, उसके खेत सारा खत्म हो गया, उसका जो धंधा था वो भी, उसके जो भेड़ बकरी थी वो सारी नष्ट हो गई। 11 पद में लिखा है, जब तेमानी अलीपज और सूही बिल्दाद और नामाती सोपर अयूब के इन 3 मित्रों ने अयूब के मित्र ने सुना इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अयूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। अयूब अकेला है बेचारा, चलो जाएंगे उसके साथ रहेंगे। मैंने ऐसे ज्यादातर लोग देखे
जो संगति ढूंढते रहते, अकेला हूं, आओ ना बैठे, आओ ना बैठे जरा, अकेला हूं यार, आओ ना यहाँ बैठे। कितने सारे ऐसे होते हैं अकेले में सबको बुलाते रहते, अकेला हूं, आओ ना बैठेंगे, दो बात करेंगे। कहाँ देखता है भाई तू, यहाँ आगे देखो, वो नहीं, वो कोई नहीं। तो अपना जो है अकेलापन में हम लोगों को ढूंढते रहते हैं। मेरा साथी हमदम अय्यूब के मित्र ने बोला कि हम तो कभी जाते नहीं, आज जाके बैठेंगे। 12वां पद, जब उन्होंने दूर से देखा अय्यूब को, अरे पहचाना भी नहीं। अय्यूब इतना मोटा मोटा था, तू कैसा हो गया बेटा, क्या हुआ? जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा हाँ, और उसे न पहचान सके, बाप तब रे, ये चिल्लाकर अय्यूब, फिर चिल्लाकर रो पड़े चिल्ला कर रो पड़े, मेरे मित्र अय्यूब क्या तेरी दशा हो गई है। फिर और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे। अय्यूब को अच्छा लगा, तुम परंतु मेरे साथ उसका मिट्टी में बैठ गए हो, और परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। कैसे हुआ ये भी नहीं पूछा, कब हुआ ये भी नहीं पूछा, चुपचाप 7 दिन रात तक अच्छे मित्र बैठ के रहे, और वहां पे अय्यूब अकेला ही था। अय्यूब ने एक बार कहा 7-16 पद में, ये अकेला अय्यूब अभी क्या बोल रहा है? मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। परमेश्वर मुझे मरना है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इंसान जब अकेला हो जाता है तो मरने को करता है, उसको जीने को पसंद नहीं करता है, जीना नहीं अच्छा लगता है। जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो तो जीवित रहता है। आमीन। ये जो मूसा को परमेश्वर ने जब चुना, मूसा के सारे परिवार वापिस इकट्ठा हो गए, हारून भी आ गया, मरियम परिवार बहन भी आ गई, और सारे परिवार, लेवी के परिवार सारे आ गए। अगर उसका इतिहास हम देखेंगे तो ऐसा है कि कोरहा 16 अध्याय, गिनती का किताब 16 अध्याय सुनो, पहला पद में लिखा है कोरहा उसका परिवार में उसका चाचा का लड़का, वो भी खिलाफ हो गया, ये मूसा नहीं चलेगा यार, मूसा हर वक्त तू अपनी अपनी चलाता रहता है, तो हम भी तेरे भाई, हम भी लेवी के बच्चे, तो अपनी अपनी, बस तू ही क्या राजा है, तेरा ही हमें सुनना है, हम भी पाक प्रजा है। ये लोगों ने विरोध किया, और 250-250 लोग जैसे थे वो लोगों ने सारे जो मूसा के विरुद्ध में किया, बात की। दूसरा पद, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, हाँ, उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े मूसा हुए और हारून के विरुद्ध उठ खड़े रहे। और 12 पद में गिनती में लिखा है ये हारून भी भाई मूसा के विरुद्ध में हो गया। हमें लगता है कि सब हमारे साथ है, वो हमारा देखेगा, दुख देखेगा। हमने कभी किसी का दुख नहीं देखा है, और हम सोचते हमारा दुख सब देखेंगे, हमें मिलने आएंगे, गले लगाएंगे। आपने कभी क्या किया है कि हमें आपको कोई देखने भी आए? हम तो सेल्फिश लोग हैं। बोलो मैं, धीरे से बोलो, मैं धीरे से, सेल्फिश, धीरे से बोलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो हम, ये कोरहा जो था उसको भी लगा कि मेरा परिवार हो गया, अभी मेरे साथ 250 लोग खड़े हो गए, अब मूसा और हारून को हटा देंगे, हम खड़े हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमारे साथ सब है, पर जब लोग विरुद्ध में होते तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। ये तो समय के बाद पता चलता है, पर परमेश्वर हमें समझाना पहले से चाहता है कि कोई अपना नहीं है। 16 अध्याय 41 पद, दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली इस्राएल के सारे एक सारे मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, हारून और मूसा दोनों पर गुड़गुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। तुमने मारा है, तुम्हारा दोष है। अब ये लोग कहते हमने बचाने के लिए आए, हम तो तुम्हें देश लेने के लिए आए, ये फारून राजा से छुड़ा कर तुम्हें अच्छी देश पे ले जा रहे, और तुम कहते हमने मारा। कई लोग कहे क्या होता है, कई लोग कहते अब तो मैं नहीं करूंगी, मैं तो भी नहीं करूंगा,
मैं काय को करूं? मैं करता हूं अच्छा और मेरे ही विरुद्ध में बोलते हो। मैंने अच्छा अच्छा किया, मैं लोगों को बाहर लेके आया, या तुमने किया, अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे कई बार हम सेवा में भी छोड़ देते हैं कि तुम्हारा अच्छा करने जाते, तुम तुम्हारा बुरा सोचते हो, तो चलो बंद कर दे। पर ये हारून मूसा के विरुद्ध में साल हो गए, और मूसा के भी विरुद्ध में ये हारून हो गया था एक समय, उसकी बहन भी हो गई थी। ये 12वां पद में गिनती में लिखा है। योशुआ 1:5 में मूसा ने हारून से कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, हाँ जैसे तू मूसा के संग रहा हे परमेश्वर, तू जैसे मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। परमेश्वर ने योशुआ से कहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और मूसा न के भी विरुद्ध हुए, योशुआ तेरे भी विरुद्ध हो जाएंगे। और योशुआ ने कहा, देखो मैं और मेरा परिवार, ये हम मानते आज हम यहोवा की सेवा करेंगे। 15 पद 24वां अध्याय 15 पद में ये योशुआ ने क्या कहा, देख तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें यहोवा की सेवा करनी तो करो, मत करनी तो मत करो, हम तो करते रहेंगे और जो हमारे साथ है करेंगे। 18 पद में लिखा है, ओके 15 पद और 18 पद पढ़ेंगे। योशुआ 24वां अध्याय, और सुनो। यदि हाँ और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पास उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। तो परंतु आप मैं तो किसकी किसकी सेवा करोगे? जो लोग अलग धर्म के, वो भगवान की, या वो जिसको पत्थर, जिसको मानते, जिसको जो जो मानते, क्या वो लोग जैसे करते उनकी आराधना? वो लोग जिसका उनका भी बहुत सारे परमेश्वर है, क्या वो सारे परमेश्वर की आप आराधना करोगे, या यहोवा की आराधना करोगे? और कहता है, परंतु मैं तो अपने मैं, घराने समेत हाँ यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। 18 पद, और और लोगों हमारे ने भी सामने कहा, से हाँ इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। आमीन। लोगों ने भी कहा, देखो हमारा भी परमेश्वर वही है, हम उसकी ही आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे साथ कोई आए ना आए, हमारे पीछे चले ना चले, हम सच्चे की राह, सच राह पे चलते हैं। कोई यदि न चले तो कोई बात नहीं, कोई हम प्रामाणिक पे चलते हैं, तो किसी को नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, किसी को झूठ बोलना है तो झूठ बोलने दो, किसी को जो कुछ करना है करने दो, हमें जो जीना है हमें जीना है। आमीन। हमारे साथ कोई आए ना आए, हमें तो चलना ही है। याकूब को जब देखेंगे, उसका थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय 24वां पद। याकूब उसके परिवार के साथ था, उसके 2 बीबी के साथ था, पर वो उनको छोड़कर याकूब जरा अलग चला गया। 24वां पद, तब याकूब आप अकेला रह गया। आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। वो अकेला लड़ता था, कोई न था उसके साथ। तो देखते हैं यहाँ हमारे जीवन में कई बार हमें अकेला ही लड़ना पड़ता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो उसका बेटा था यूसुफ, यूसुफ को भी खड्डे में डाल दिया, 11 भाइयों ने उसको भी छोड़ दिया, अकेला हो गया। 27 अध्याय 15, 37 अध्याय 15 पद, उत्पत्ति। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 पद, उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। हाँ उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए ये हैं, तेरे जो भाई थे वो सारे चले गए यहाँ से। और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। तो ये यूसुफ ढूंढते ढूंढते उनके पास आया। 18 पद, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते ये देखा, भाइयों ने देखा ये आ रहा है, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। आज तो उसको मार ही देंगे, चलो फिर। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, 20वां पद, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु। हम जब वापिस जाएंगे हमारे पिता से कहेंगे कि कोई पशु ने इसको मार डाला, फाड़ डाला। 21 पद, रूबेन ने सुना तब बोला, नहीं नहीं हमें मारना नहीं है, हमारा भाई है, हमें। 22वां पद, और रूबेन ने कहा, देखो
उसका खून मत बहाना, गड्ढे में डाल देते, मार के डाल देते। और 24वां पद में लिखा है उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, और वहां वो गड्ढा ऐसा था, पानी न था उसमें, उसमें डाल दिया। 25वां पद, तब वह रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर इस्माइल का दल, कोई बड़े झुंड आ रहे, और ऊंटों पर सुगंधित द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला बड़े जा धनी रहा लोग है। आ रहे हैं बोले। तो तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या भला होगा। अरे उसको गड्ढे में डाला है, वो उसको निकालना है, क्या निकालना है उसको? अच्छी, उससे बेहतर हम ये इस्लामी को, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ ये बेच इस्माइलियों को डालें। दे देते, बेच देते, पैसे भी आएंगे, और कह देंगे पापा वो पता नहीं मिला ही नहीं हमें, वो भाई तुमने भेजा था, उसको कहीं शायद कोई फाड़ गया, फाड़ दिया, मार दिया। और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। तो यहाँ पे देखते हैं यूसुफ को भी अकेला कर दिया, और यूसुफ कहां से कहां अकेले अकेला चला गया। हमारे जीवन में हमें अगर बढ़ना है तो अकेला जरूरी है, आमीन। तो हम लड़ पाएंगे, परमेश्वर में साथ होना जरूरी है। कई बार हम, ऐसा लगता है कि मेरा बोझा मुझे अकेला नहीं सह पाऊंगा। कई बार लगता है मेरे लिए कोई प्रार्थना भी नहीं करता है, मेरा मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे संभालने वाला, देखने वाला नहीं है। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 102 और 7 में, मेरी कोई संभाल नहीं रखता है। 68 6 पद में भी यही बात हम देखते हैं। 102 और 7 पद में पढ़ते, सुनो। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ हाँ, और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। जो एक, ये एक चिड़िया है जैसे अकेली बैठती है, ऐसा मैं हो गया हूं। और 68 यानी हिंदी में बोलेंगे 6 पद, क्या लिखा है? 68 65 66 67 68 68। 68। अच्छा चलो, 6 पद। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हाँ हाँ, तो हमारा घर कोई कोई बसाता नहीं है, हमारा घर सिर्फ परमेश्वर बसाता है। और बंदियों को छुड़ा कर संपन्न करता है। बंदी वालों को परंतु भी कोई छुड़ाता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है, छुड़ाकर उनको खुशी देता है। 102 और 4, भजन संहिता 102 और 4। ये सारे पद इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे दाऊद, हम जाने दाऊद भी अपने जीवन में अकेला हो गया था। हमें लगे दाऊद के तो कई सारे योद्धा थे, सुरवीर थे, वीर लोग थे, वो तो उसको क्या जरूरत थी, पर वो भी एक दिन ऐसा था, वो अकेला था। और लिखा है यहाँ पे 4था पद, भजन संहिता 142 4 और 38 और 11, सुनो सुनो। 142 4। हाँ, मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण नहीं रही, शरण कहीं नहीं रही। हाँ, न मुझको कोई पूछता है। न मुझे कोई पूछता है क्या हुआ, कैसा हाल है, न कोई मेरी चिंता करता है। हमें लगता है हमारे परिवार की चिंता तो करते होंगे, अरे जल्दी जाना है मुझे, चिंता करते घर पे। ये हमारी सोच है, वो गलत है। वो फोन लेके अपने लगे रहते हैं, और तुम्हें लगता है मेरी चिंता करते। आप जब आते हो तो बोले सो जा, खाना तो नहीं आज। पता चलता है कौन चिंता कर रहा है, कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता है। ये संसार है, यहाँ यीशु मसीह लोग नहीं है, यहाँ यीशु मसीह नहीं है, यहाँ पतरस नहीं मिलेगा आपको। ये संसार में ऐसा ही है। पर जब हम परमेश्वर के घर में आते, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना ही है, आमीन। जैसे दाऊद कहता है मेरी कोई संभाल नहीं रखता है, लेकिन दाऊद कई सारे हो जाए तो समझ सकते हैं कि भैया मुझे भी उसको संभालना है। 38:11। 38:11। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए। देखा, जब और मेरे जैसे हम दुनिया में कहते कि जब मुसीबत आते ना तो अपने भी छोड़ देते, ये तो दाऊद के समय की बात है। क्या दाऊद क्या कहता है? मेरे परिवार और मेरे मित्र अलग हो गए और अलग मेरे हो गए, कुटुंबी भी दूर हो खड़े हुए। वो दूर खड़े, वो कुछ नहीं कर पाते मेरे लिए। भजन संहिता 27:10 में दाऊद कहता है मेरे माँ मेरे बाप ने भी मुझे त्याग दिया है, लेकिन यहोवा मेरी संभाल रखेगा, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी कहा
तुम सारे जो मेरे साथ हो, मैंने सबको खिलाया, मैंने सब कुछ किया, बहुत सेवा करी तुम्हारी, पर एक समय आएगा तुम मुझे छोड़ दोगे। 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय 32 पर यीशु मसीह ने कहा एक समय आएगा तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो हमें याद रखना है, हमें लोग छोड़ छोड़ दे तो भी मायूस नहीं होना है। एक बात समझना है कि हमारे साथ प्रभु ही है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के अलावा कोई हमें समझ नहीं सकेगा और हमें प्रभु के आगे घुटनों टेकना है। और जो लोग अनाथ है उनको हमें सहाय करनी है, उनको हमें समझना है। आमीन। हमें इसीलिए परमेश्वर ये बात सारी सिखाता है कि हम समझे ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनका कोई होता नहीं है, उनको हमें संभालना है। कई बार होता है हम जिसको मदद करते वो तो कुछ करते तो नहीं हमारा, वो तो लोग ही ऐसे होते, वो यीशु मसीह जैसे लोग नहीं होते जो हमारा भी भला करे। यूहन्ना 6 अध्याय 67 और 68, 37 67 और 68 पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा क्या बाहर चले, आप भी मुझे छोड़ना चाहते हो? और पतरस ने कहा प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, जब तक तू बोलेगा तो रहेंगे, तो बोलेगा नहीं तो कहाँ तेरे पास आएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा देखो सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है देखो मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। आमीन। तुमने मुझे कई बार छोड़ भी दिया, पतरस ने इनकार भी कर दिया, चेले भी भाग गए, ये सारा हुआ, फिर भी यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो सारे लोगों के साथ रहा। आमीन। हमारे साथ रहने वाला सिर्फ हमारा प्रभु है, ये जीवन में हमें जानना है। पौलुस भी एक दिन अकेला था, उसके बारे में भी सारी बातें लिखी है। वो अकेला खड़ा हो गया, उसके विरुद्ध में सारे लोग इकट्ठे हो गए, पर कोई चेला नहीं आया उसको कहने के लिए भाई हमारा पतरस, हमारा ये पौलुस है, उसको छोड़ दो। ऐसे 40 लोग भी थे जिसने ठान लिया था पौलुस को मार डालेंगे, तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ये 23 अध्याय प्रेरितों के काम 23 अध्याय 13 पद में 14 पद में लिखा है ऐसी टोली इकट्ठा हो गई थी और पौलुस भागता रहता था, मरने से दूर भागता रहता था। उसको सेवा करनी थी, वो नहीं चाहता था मेरा अंत हो जाए, उसको सेवा करनी थी और लोग उसके पीछे थे। पौलुस ने भी देखा लोग ने मुझे छोड़ दिया। हम दूसरा तिमोथी 4:10 पढ़े तो वहां पे लिखा है देमास मेरे साथ में उसको लेके गया, पर देमास ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया, पर लूक वापिस मेरे पास आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल में ऐसे ऐसे सारे उत्पत्ति से देखते अंतिम तक देखते सब लोगों को एक ही बार छोड़ा गया है। हमारे जीवन में हमें पहली बात करनी है, दुनिया को छोड़ देना है, हमारा जो लगता है उस पर भरोसा नहीं करना है, हमें खुद करना है पड़ेगा, हमें प्रभु के आगे झुकना पड़ेगा। हमारा सहायक यीशु मसीह ही है। आमीन। कई बार होता है ये परिवार तो है, मेरा बाजू में रहता है, मेरा भाई, मेरा चाचा, मामा, खावा, फुआ, ये सारे रहते, इसको फोन कर दूंगा आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर आके खड़ा हो जाएगा। आमीन। हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही रहना चाहिए। जीवन में हम कई बार अकेले हो जाते, मायूस नहीं होना है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अकेले हैं, उनको सहारा मिले, इसीलिए हमें परमेश्वर की गवाही उनको भी देनी है। देखो मैं भी अकेला हूं पर परमेश्वर में साथ है, तुम भी परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो हमें हमारा जो परिवार होता है कई बार जब मर जाता है कोई तो चला जाता है और हमें रोना होता है और हम कहते हैं कि हम अकेले हो गए, पर पहले से जो आदम था उसको अकेला पैदा किया गया, फिर उसके लिए परमेश्वर ने देखा और कहा ये अकेला रहे अच्छा नहीं। तो परमेश्वर हमें जानता है, वो अकेला कभी नहीं रखेगा, वो साथ आएगा, कोई संगति में आएगा या पति परिवार होगा, पर हमें याद रखना है कि सब लोग नहीं रहने वाले, जो रहने वाला है वो तो सिर्फ परमेश्वर है। यूसुफ को भी छोड़ दिया पर परमेश्वर उसके साथ ही था। आमीन। तो परमेश्वर वो अकेले लोगों के साथ रहता है, उनको परिवार देता है, परमेश्वर का परिवार में हमें जुड़े रहना है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर, समझ दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आप मूसा के संग रहे, मूसा के विरुद्ध में लोग हो गए। मूसा को लगा मेरा परिवार मिल गया है फिर से, लेकिन उसका भाई विरोध हो गया, उसके परिवार विरोध हो गए, वो इज़राइल, पूरे इज़राइल समाज, पूरे दल लोगों ने कह दिया मूसा यहां मरने को लेके आया क्या तू? लोग उसको न समझ पाए। प्रभु कई बार हमें लोग नहीं समझते और हमें लगता है ये अपना नहीं है, पर प्रभु आप हमारे हो, आप ही हमें समझ सकते हो। हम हर वक्त आपके आगे घुटने टेकेंगे, हमारी जरूरत पे हम आपको चिल्ला के पुकार के कहेंगे मदद करो, बुद्धि देना, समझ देना। ऐसे भी लोग हैं जो अकेले हैं प्रभु, उनको सहाय करने के लिए हमें भी प्रभु सहाय करना, समझ देना। फिर से धन्यवाद ये वचनों के लिए, आपने लोगों को अकेला किया जिससे आप उनको सिखा पाओ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे संग हूं।
जिंदा यीशु मसीह साथ रहने वाले हमारे साथ रहना, मंडली के साथ रहना, ये बातें बोई जाए। हम प्रभु एक अकेले भी आपके संग रह के दुनिया को जीत पाए। प्रभु सहाय करना। एक को तो हर एक हरा सकता है, लेकिन दो सामने होकर जीत सकते हैं। प्रभु आप हमारे साथ रहो और हमारी जोड़ी हर वक्त रहे। हाँ प्रभु, आशीष देना हर एक भाई बहनों को, समझ देना। ये बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु जो अकेले है उनके लिए ये संदेश है, जो प्रभु सुन पाए, आशीषित हो, समझ पाए। और यीशु मसीह जो पहले से अंत तक संभाले रखता है, कभी हाथ छोड़ता नहीं है, उस पे ही भरोसा उनका रहे। कोई भगवान को न माने, कोई दूसरे परमेश्वर को न माने, पर प्रभु यीशु मसीह आपको ही मुक्तिदाता उद्धार करता मान ले और आपके आपको हाथ पकड़ के चलते रहे। प्रभु हर एक को सहाय करना, विश्वास में आगे बढ़ाना, और हर एक जाने यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं है। ये बातें समझे बोई जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसी धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो प्रभु, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है प्रभु, ऐसे ही हमारे अपराध भी है, वो क्षमा करना। और हमें परीक्षा में मत आने देना, पर तो बुराई से बचा लेना, क्योंकि प्रभु आपका राज्य है, आपका पराक्रम और आपकी महिमा है। पिता यीशु मसीह के नाम में ये सारी बात सच है, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Mm-hmm.